हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आपको कराने वाला हूँ स्टैंडर्ड 10th का सोशल साइंस, जिसके अंदर मैं आपको चैप्टर कराने वाला हूँ 8 चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज, जिसके ऑलरेडी मैंने आपको 2 पार्ट करवा दिया है। आज मैं उसका 3rd पार्ट आपको कराने वाला हूँ। ये वीडियो के अंदर मैं आपको ये चैप्टर का जो टॉपिक है वो सॉइल, मीनिंग ऑफ सॉइल कराने वाला हूँ, और डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, कितनी सॉइल होती है, कौन सी टाइप की होती है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। और आपको एक चीज़ बता दूँ कि बोर्ड के अंदर 10th के पेपर में सोशल साइंस में ये चैप्टर में से बहुत ज़्यादा आता है, जो अलग अलग टाइप की सॉइल है, सॉइल के अंदर कौन से क्रॉप होते हैं, कौन सी जगह पे है, कौन से एरिया में है, वो सब चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो आप ध्यान से मेरा वीडियो देखिए और पूरा वीडियो देखिए, थोड़ा भी स्किप मत करना। ओके, तो मैं आज आपको सॉइल के बारे में, मीनिंग ऑफ सॉइल। एक्चुअली सॉइल का मीनिंग क्या होता है हम लोग को सबको मालूम है, सॉइल मतलब मट्टी। लेकिन एसएस के अंदर जो एग्जैक्ट मीनिंग दिया है वो क्या है? तो सॉइल, the uppermost layer of the crust of the earth is called soil, which contains minerals and biotic elements necessary for the growth and development of vegetation. कहने का मतलब, जो अर्थ के ऊपर का जो पार्ट होता है, जो थिन लेयर होता है, वो होता है सॉइल। और उसके अंदर क्या कंटेंट्स होते हैं? तो मिनरल्स एंड बायोटिक एलिमेंट्स जो उसके अंदर होता है। और ये जो एलिमेंट्स है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है? तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन का ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए इसकी ज़रूरियात होती है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज द वेजिटेशन। आगे, ऑल्दो देयर प्रोपोर्शन इज नॉट द सेम एवरीवेयर, thus soil is the layer of surface of the matter formed due to the mixture of scattered material of the parental rocks and vegetation। देखो, आपको बताया है कि जो लैंड के अंदर होता है, जो सॉइल के अंदर होता है, जो प्रोपोर्शन होते हैं, मतलब मिनरल्स एंड बायोटिक एलिमेंट्स जो होते हैं, वो सभी लैंड के अंदर सेम नहीं होता है। हर एक लैंड में डिफरेंट टाइप होता है। Thus, soil is the layer of surface of the matter formed due to the mixture of scattered material of parental rocks। मतलब कहने का मतलब, जो पेरेंटल रॉक्स होते हैं, आपने बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं, वो जो रॉक्स होते हैं वो टूट के उसका क्या होता है, पूरा चूरा हो जाता है। भूका बोलते हैं ना गुजराती में, वो हो जाता है। और उसके बाद ये जो पूरा जो चूरा हो जाता है, पूरा जो खलास हो जाता है, वो मिट्टी के अंदर मिल जाता है, मिक्सर। और मिक्सर होने के बाद वो बन जाती है सॉइल। मतलब ये सॉइल के अंदर रॉक्स एंड वेजिटेशन से जो बनता है वो है सॉइल। आगे, फैक्टर ऑफ डेन्यूडेशन प्रिपेयर वेरी थिन लेयर थ्रू द डेन्यूडेशन ऑफ रॉक्स। देखो, ये जो फैक्टर ऑफ डेन्यूडेशन का मीनिंग मैंने आगे के वीडियो में भी आपको बताया था, फिर से बता रहा हूं कि डेन्यूडेशन क्या होता है। तो ये वन काइंड ऑफ प्रोसेस है। ये कैसी प्रोसेस है? जिससे पूरी जमीन फाड़ के कभी पानी निकलता है, कभी बर्फ निकलता है, बहुत सारी चीज उसमें से निकलती है, और उससे जो रॉक बनता है वो डेन्यूडेशन रॉक्स होता है। द ह्यूमस फॉर्म ड्यू टू द डिसइंटीग्रेटेड और डीके ऑफ वेजिटेशन और इंसेक्ट इज एडेड टू दिस। ये जो ह्यूमस फॉर्म बनता है, ये जो सॉइल बनती है, सॉइल के अंदर एक्चुअली होता क्या है? तो डीके ऑफ वेजिटेशन और इंसेक्ट इन दिस, मतलब जो इंसेक्ट होता है उसके बोलते हैं ना, वो जब खराब हो जाता है, सड़ जाता है, वेजिटेशन एंड इंसेक्ट, वो भी इसके अंदर सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं। दिस बायोटिक एलिमेंट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन। और ये जो मिक्स होता है वही बायोटिक एलिमेंट्स वेजिटेशन के लिए बहुत ही काम में आता है। मतलब ये जो उसके अंदर ये जो वेजिटेशन और इंसेक्ट जो ऐड हो जाते हैं, उसके डीके मतलब जो सड़ जाते हैं, तो वो ये जो सॉइल बनती है, वो जो सॉइल है वो वेजिटेशन के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। दैट इज
that is called soil. आगे है, the climatic impact in this duration of soil formation is so important and widespread that the soil form of different type of rocks in the region over a long time is the same. अब क्या होता है कि जब ये क्लाइमेटिक इफेक्ट, आपको मालूम है कि हर एक जगह पे जो क्लाइमेट इफेक्ट होती है वो अलग अलग टाइप की होती है, सब जगह पे क्लाइमेट सेम नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि ये जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो सॉइल फॉर्म के अंदर अलग अलग टाइप से जो रॉक्स होते हैं और अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप के रॉक्स में से सॉइल बनती है। और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जब उसका टाइम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो ये सेम हो जाती है, मतलब सब जगह पे उनकी जो फॉर्मेशन है सॉइल की वो सेम हो जाती है। सो द सॉइल फॉर्म आउट ऑफ द सेम पेरेंटल रॉक्स अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस इन डिफरेंट। और उससे क्या होता है, ये जो सॉइल बनती है किस में से, पेरेंटल रॉक में से जो सॉइल बनती है वो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर उनका अलग अलग टाइप का इन्फ्लुएंस होता है। मतलब जहाँ पे जैसी क्लाइमेट कंडीशन होती है वहाँ पे ऐसा वो सॉइल बनती है। जैसा आपको मालूम है कि माउंटेन एरिया होता है वहाँ पे अलग होता है, जहाँ पे हीट होती है, गर्मी होती है, तो वहाँ पे भी अलग टाइप की सॉइल होती है। कहने का मतलब अलग अलग टाइप की जो क्लाइमेट कंडीशन है वहाँ पे अलग अलग टाइप की ये सॉइल बनती है। Soil are classified on the basis of their color, climate, parental rocks, structure और ह्यूमस। देखो आपको बताया है कि सॉइल इज क्लासीफाई, सॉइल को क्लासीफाई किया जाता है अलग अलग टाइप से। वो कैसे क्लासीफाई करते हैं, तो उनका जो कलर है, क्लाइमेट, पेरेंटल रॉक्स मतलब वो कौन से रॉक्स में से बनती है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, ह्यूमस क्या है, उसके अंदर कितनी फर्टिलिटी है, ये सब कुछ देखते हैं। और ऐसे करके ये सॉइल को अलग अलग क्लासीफाई किया जाता है। हम लोग अलग अलग सॉइल के बारे में भी जानने वाले हैं। आगे है टाइप ऑफ सॉइल। अब कौन सी टाइप की सॉइल है, अब ध्यान से देखना, बराबर से सुनना कि कौन सी टाइप की सॉइल होती है। रिसेंटली इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR has divided the soil of India into 8 types। देखो आपको ये 1 मार्क्स में आ सकता है कि इंडिया की कौन सी काउंसिल ने या इंडिया के अंदर किसने ये जो सॉइल है उसको 8 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आपको उसका नाम लिखना है ICAR। ICAR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इसने जो है वो इंडिया की सॉइल को 8 पार्ट में डिवाइड किया है। आगे, ऑफ दिस माउंटेन सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल आर फाउंड एट अ डिफरेंट एल्टीट्यूड इन माउंटेनियस रीजन। मतलब माउंटेन सॉइल और फॉरेस्ट जो सॉइल है वो अलग अलग माउंटेन के अंदर, अलग अलग माउंटेन रीजन में आप उसको देख सकते हो। तो अब मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल कौन सी है वो आपको बताता हूँ। तो आपको ऊपर ही बताया है कि 8 टाइप की सॉइल है। तो उसमें फर्स्ट जो है वो है एल्यूवियल सॉइल, सेकंड रेड सॉइल, थर्ड ब्लैक सॉइल, फोर्थ लेटराइट सॉइल, फिफ्थ डेजर्ट सॉइल, 6 माउंटेन सॉइल, 7 फॉरेस्ट सॉइल और 8 मार्सली और पीटी सॉइल। ये 8 सॉइल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। आप बराबर ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, कौन सी टाइप की सॉइल है। अपने इंडिया के अंदर ये 8 टाइप की सॉइल है जिसके बारे में अब मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, तो हम लोग फर्स्ट जानते हैं एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल किसको बोलते हैं? दिस टाइप ऑफ सॉइल इज स्प्रेड ओवर अबाउट 43% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। देखो इंडिया के टोटल जो लैंड एरिया है उसमें 43% जो लैंड है वो है एल्यूवियल सॉइल। दिस सॉइल इज फाउंड इन द नॉर्थर्न प्लेन फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र वैली इन द ईस्ट अप टू द सतलुज इन द वेस्ट। देखो ये जो सॉइल है वो कहाँ पे है, तो दिस सॉइल इज फाउंड इन द नॉर्थर्न प्लेन, मतलब नॉर्थ साइड की जो लैंड एरिया है, जो मैदानी एरिया है, फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र वैली से इन द ईस्ट
ईस्ट में कहां तक है, अप टू सतलज इन द वेस्ट, अप टू सतलज इन द वेस्ट एंड इन द डेल्टा रीजन ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स। कहां तक ये फैली हुई है, तो डेल्टा रीजन में महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स तक ये एल्यूवियल सॉइल है। द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूवियल सॉइल इज ड्यू टू द एल्यूवियल डिपोजिशंस बाय द रिवर्स। अब ये एल्यूवियल सॉइल बनती कैसे है, तो उसके लिए आपको बताया कि कैसे बनती है। तो एल्यूवियल सॉइल डिपोजिशन बाय द रिवर्स, रिवर्स के बाहर जो पानी आता है और पानी के अंदर जो भी डिपोजिशंस आते हैं, पानी के अंदर जो सब कुछ आता है, उससे वो जो सॉइल बनती है उसको हम लोग बोलते हैं एल्यूवियल सॉइल। मतलब जो रिवर के किनारे पे, नदी के किनारे जो लैंड है, जो सॉइल है, दैट इज द एल्यूवियल सॉइल। देयर इज अ मोर प्रोपोर्शन ऑफ पोटाश, phosphoric acid and limestone in this soil and there is a less proportion of nitrogen and humus। देखो ये सॉइल के अंदर होता क्या है, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा जिसकी मात्रा होती है वो है पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइमस्टोन। ये तीन चीज एल्यूवियल सॉइल में सबसे ज्यादा होती है। याद रखना कौन सी, पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइमस्टोन। और लेस प्रोपोर्शन किसका होता है, किसकी मात्रा उसमें कम होती है, तो उसके अंदर नाइट्रोजन एंड ह्यूमस, ये दोनों चीज बहुत ही कम होती है। इफ पल्सेस आर ग्रोन इन दिस सॉइल द नाइट्रोजन कंटेंट कैन बी स्टेबिलाइज। अगर इसके अंदर हम लोग पल्सेस ग्रोन करते हैं तो उसकी जो स्टेबिलिटी है, नाइट्रोजन कंटेंट की जो स्टेबिलिटी है वो आप मेंटेन कर सकते हो। लेकिन वो मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सॉइल के अंदर पल्सेस उगाने पड़ेंगे। क्रॉप्स लाइक व्हीट, पैडी, शुगर केन, जूट, कॉटन, मेज, ऑयल सीड्स एक्सेट्रा कैन बी ग्रोन इन दिस सॉइल। देखो ये सॉइल में क्या ग्रो होता है, तो आपको बता दिया है कौन से आप क्रॉप ले सकते हो। तो व्हीट है, पैडी है, शुगर केन है, जूट है, कॉटन, मेज, ये जितने भी आपको बताए हैं ये पूरा आप जो भी है वो क्रॉप ये सॉइल के अंदर हम लोग ले सकते हैं। और देखो नीचे आपको एक मैप दिया है, अब क्वेश्चन आपको ये आएगा कि इसमें इंडिया का मैप कहाँ से आया, यहाँ मैप की रिक्वायरमेंट क्या थी। तो हालांकि मैप की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों, लेकिन ये इसके लिए आपको बताया है कि हमारी जो सॉइल है और कौन सी जगह पे कौन सी सॉइल है वो आपको मैप में एग्जैक्ट बताया है। देखो मैं मैप आपको थोड़ा स्टडी करके बताता हूँ कि मैप में एक्चुअली है क्या। तो आपको जो पूरा जो येलो कलर जो जहाँ पे भी दिख रहा है, जो एरिया में आपको येलो कलर दिखता है वो एल्यूवियल सॉइल है। बराबर, कितनी बार मैप में आता है आपको, और पर्टिकुलर आपको मैप के अंदर ये चीज बतानी पड़ती है कि कौन सा एरिया में एल्यूवियल सॉइल है। तो खाली आपको एरिया जो है उसका नाम नहीं लिखना है, लेकिन मैप के अंदर, इंडिया के मैप के अंदर आपको कोई भी कलर करके बताना है कि ये एरिया जो है वो एरिया में एल्यूवियल सॉइल है। और आपको स्टेट अगर बताना है तो आप स्टेट भी बता सकते हो। अगर इंडिया के आपको 29 स्टेट्स मालूम है या उसके जो भी टेरिटरीज एरिया आपको मालूम है तो आप बता सकते हो। दूसरा एक आपको बता दूं, मैप के बारे में ऐसा है कि अगर आपको पूछते हैं एल्यूवियल सॉइल तो आपको वो एक स्टेट आपको बताना पड़ेगा। ऐसे देखने जाओ तो बहुत सारे स्टेट में आपको बताती है, ये जो येलो कलर है और बहुत सारे स्टेट में है, यहाँ समझ लेना बराबर, 1 मार्क्स में आता है आपको। और ये लास्ट क्वेश्चन होता है सोशल साइंस में मैप के अंदर। तो मैप के अंदर आपको कोई भी एक स्टेट आपको बताना पड़ेगा 1 मार्क्स के लिए। जैसे येलो डिजाइन है तो कौन सा स्टेट है वो आपको बताना पड़ेगा, तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। दूसरा है ब्लैक सॉइल, सेम सब सॉइल का दिया है, तो ब्लैक जो दिया है ग्रे कलर का जितना भी है वो ब्लैक सॉइल है। उसके बाद रेड है, रेड सॉइल है। ग्रीन पोर्शन जो है वो लेटेराइट सॉइल है। फिर फॉरेस्ट एरिया जो है उसके लिए भी आपको कलर दिया है। फिर
दूसरा जो है वो डेजर्ट सॉइल है। मतलब अलग अलग कलर जो है वो अलग अलग मैप में आपको दिया है। तो ये जो मैप है वो पूरा सॉइल के बारे में है, और मैप देने का पर्पस यही है कि ये मैप में से ये जो आपको दिख रहा है पूरा डायग्राम, उसमें से मैप के अंदर एक सॉइल आपको बताने की आती है। मतलब एक मार्क्स का बोर्ड के अंदर ये मैप में से आता है। अभी हम लोग दूसरी सॉइल के बारे में जानेंगे। दूसरी जो सॉइल है वो है रेड सॉइल। देखो आपको मालूम पड़ गया, रेड सॉइल मतलब सबको मालूम है कि जिसका कलर रेड है वो रेड सॉइल है। लेकिन रेड क्यों है वो आपको बताना पड़ेगा। आप बाजू के डायग्राम में देख सकते हो, रेड सॉइल के बाजू में कि पूरा आपको डायग्राम बताया है, और पूरा कलर भी आप देख सकते हो रेड कलर का है। आगे रेड सॉइल, इट ऑक्यूपाइज अबाउट 19% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ इंडिया। इंडिया का 19% लैंड एरिया जो है वो रेड सॉइल में आता है। इट इज स्प्रेड फ्रॉम तमिलनाडु इन द पेनिनसुलर इंडिया अप टू बुंदेलखंड इन द नॉर्थ। जिसको इसका एरिया बताया है, कौन सा एरिया है, इट स्प्रेड फ्रॉम तमिलनाडु से लेकर, तमिलनाडु इन द पेनिनसुलर इंडिया, वहां से लेकर अप टू बुंदेलखंड इन द नॉर्थ में जो बुंदेलखंड का एरिया है वहां तक ये रेड सॉइल फैली हुई है। एंड फ्रॉम राजस्थान हिल्स इन द ईस्ट अप टू द कच्छ इन द वेस्ट। दूसरा कहां से है, फ्रॉम राजस्थान हिल्स इन द ईस्ट में राजस्थान हिल तक, और कच्छ में जो वेस्ट तक है वो कच्छ में ये लैंड फैली हुई है। सच लैंड इज फाउंड इन द सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान के बहुत सारे एरिया में ये टाइप की लैंड अवेलेबल है। आज भी आप राजस्थान जाओ तो वहां पे ये टाइप की लैंड आपको देखने को मिलेगी। द सॉइल इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड एंड बिकम्स येलो एज वी गो डाउन। अब मैंने आपको बताया ना कि ये रेड है, तो इसके ऊपर कोई रेड कलर नहीं करने गया है, इसके ऊपर रेड कलर नहीं मारा है। अपने मकान में जैसे हम लोग कलर कर देते हो रेड हो जाता है, लेकिन ये जो रेड सॉइल है उसका आपको मेन रीजन बताया है कि उसके अंदर क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है। और आपको मालूम है जो कि फेरिक ऑक्साइड जो होता है वो रेड कलर का होता है, तो इसके अंदर फेरिक ऑक्साइड होता है, और ये बिकम द येलो एज वी गो डाउन। धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, गो डाउन, नीचे अगर जाते हैं तो ये येलो कलर की हो जाती है। लाइम, ग्रावल एंड कार्बोनेट आर नॉट फाउंड इन दिस सॉइल। देखो ये सॉइल में ये तीन चीज आपको नहीं मिलेगी, एक लाइम नहीं मिलेगा, ग्रावल नहीं मिलेगा या ग्रेवल नहीं मिलेगा, और कार्बोनेट, ये तीन चीज इसके अंदर नहीं होती है। देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड पोटास इन दिस सॉइल। देखो देयर इज अ डेफिशिएंसी मतलब इसकी मात्रा थोड़ी कम होती है। किसकी? लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड पोटास। मतलब ये सॉइल के अंदर ये इसकी ज्यादा मात्रा नहीं होती है। अब इसके अंदर कौन से क्रॉप होते हैं, मतलब उसके अंदर क्या क्या आप उगा सकते हो, तो क्रॉप लाइक मिलेट, कॉटन, वीट, जुवार, लैंसीड, ग्राउंडनट, पोटैटो एक्सेट्रा आर ग्रोन इन दिस सॉइल। देखो इस सॉइल के अंदर मैक्सिमम आप ये टाइप के क्रॉप उगा सकते हो, जैसे कि कॉटन है, मिलेट है, वीट है, जुआर है, ग्राउंडनट है, पोटैटो है, ये सारी चीज आप ये लैंड के अंदर उगा सकते हो। अगर आपको 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आया ना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई रेड सॉइल के अंदर किसकी मात्रा कम होती है, क्या क्या डेफिशिएंसी होती है, तो आप इजीली उसका आंसर दे पाएंगे कि भाई ये रेड सॉइल के अंदर कौन से टाइप के क्रॉप ले सकते हो, तो इसका नाम लिखा ही है। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि पूरा लॉन्ग आंसर में ही पूछेंगे, हो सकता है कि एक टॉपिक पूछे, एक लाइन में से आपको क्वेश्चन पूछे, तो आपको आना चाहिए, तो आपको ये चीज आनी चाहिए। उसके बाद आता है जो थर्ड आती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल आपको मालूम पड़ गया, उसके नाम से ऊपर ही मालूम पड़ जाता है ब्लैक मतलब काली, जो काली मिट्टी होती है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक सॉइल। आगे ब्लैक और रेगुलर सॉइल कवर्स अबाउट 15% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। देखो इंडिया की जो टोटल लैंड है उसमें से 15% जो लैंड है वो ब्लैक सॉइल है।
दूसरा एक आपको एग्जैक्ट दिया है कि ब्लैक सॉइल को हम लोग ब्लैक सॉइल तो बोलते हैं, लेकिन उसका एक दूसरा भी नाम दिया है रेगुर सॉइल। कितनी बार आपको पूछते हैं ना कि रेगुर सॉइल बोर्ड में, तो आपको मालूम नहीं होता ये सॉइल तो पड़ी ही नहीं है, ये कैसी सॉइल आती है। लेकिन भाई ब्लैक सॉइल जो है उसका ही नाम रेगुर सॉइल है, बराबर है। टीना मीना जैसा है, अगर टीना है मीना है एक ही है ये, बराबर। मतलब ब्लैक सॉइल हो या रेगुलर सॉइल हो, दोनों का नाम एक ही है, बराबर। मतलब पप्पा बोलो या डैडी बोलो या बापूजी बोलो, सबको सेम ही बोलते हैं हम लोग। ओके, तो ब्लैक सॉइल का आप दूसरा नाम याद रखना, उसको रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं। दिस सॉइल वाज फॉर्म ड्यू टू द स्प्रेडिंग ऑफ डेक्कन लावा। अब ये सॉइल बनती कैसे है, तो जो डेक्कन लावा होता है, डेक्कन का जो लावा होता है वो पूरा स्प्रेड हो जाता है। आप देख सकते हो लैंड बताइए, देखो फोटो में कि पूरा जो डेक्कन लावा होता है वो स्प्रेड होता है, और स्प्रेड होने से ये लैंड बन जाती है। आगे, सच सॉइल इज फाउंड इन द एंटायर महाराष्ट्र, वेस्ट मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड सर्टन पार्ट ऑफ कर्नाटका। तो ये जो लैंड है, ये जो सॉइल है वो कहाँ पाई जाती है, तो आपको पता है कि महाराष्ट्र है, वेस्टर्न मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है और कर्नाटक के बहुत सारे ऐसे पार्ट है जहाँ पे आपको ये लैंड दिखने को मिलेगी। हाँ, तो ये इन गुजरात, सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा, तापी एंड डांग डिस्ट्रिक्ट हैव दिस टाइप ऑफ सॉइल। अब ये टाइप की सॉइल कहाँ पे पाई जाती है, तो वो भी आपको बताया है कि गुजरात, सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा, तापी और डांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये टाइप की सॉइल पाई जाती है। मतलब ये सॉइल जो एंटायर पूरी सॉइल कहाँ पे होती है, महाराष्ट्र में, लेकिन ये सॉइल ये जगह पे भी आपको मिलती है, ब्लैक सॉइल। मतलब ये एरिया में भी, गुजरात के अंदर ये एरिया है जहाँ पे आपको ये सॉइल मिलेगी। ऊपर जो स्टेट डी है वहां तो है ही, लेकिन गुजरात के भी बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पे ये टाइप की सॉइल दिखती है। दूसरा एक बताता हूं मैं, जो बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं, तो बोर्ड में कैसे आते हैं समझ लेना बराबर, कि ये बोर्ड में कैसे पूछते हैं। तो लास्ट ईयर भी आप पेपर चेक करना कैसा पूछते हैं मालूम। आपको कितनी बार ऐसा होता है कि ब्लैक सॉइल का आपको फोटो दिखाते हैं, फिर पूछते हैं कि भाई कौन सी सॉइल है, तो आपको फोटो के ऊपर से पहचानना है कि भाई कौन सी सॉइल है। केबीसी जैसा है, कौन बनेगा करोड़पति आप देखते हो ना, उसके अंदर फोटो दिखाते हैं और पूछते हैं कि ये हीरो कौन सा है, ये हीरोइन कैसी है। तो बोर्ड के अंदर भी ये आपको फोटो दिखाते हैं, हाँ ये सॉइल का आपको फोटो दिखाएंगे और पूछेंगे कि ये कौन सी सॉइल है, तो आपको बताना है कि ये कौन सी सॉइल है। सेकंड थिंग आपको पूछेंगे, कितनी बार आपको बोलते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स देते हैं और पूछते हैं कि ये क्रॉप्स कौन से स्टेट में, कौन सी सॉइल में होता है, ऐसा भी पूछते हैं। मतलब घुमा फिरा के पूछते हैं, इसको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर बोलते हैं। आपको एग्जैक्ट नहीं बताते, आपको बता देते कि भाई ये कौन सा है। मैंने अगर एसएस के वीडियो आपने देखे होंगे तो उसके अंदर ही बहुत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको कोई टेम्पल का बता देते हैं, आपको टेम्पल का फोटो देते हैं, आपको कोई मॉस्क्यू का फोटो दे देते हैं और आपको पूछते हैं कि ये क्या है, ये कौन सा टेम्पल है, ये कौन सी मॉस्क्यू है, या ये कौन सा एरिया है। मैंने बताया ना, सेम केबीसी जैसा आपको फोटो दिखाते और पूछते हैं, उसको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर बोलते हैं। और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो इसमें से ही आते हैं, ध्यान रखना। हाँ, कितनी बार पूछते हैं कि इंडिया में कौन सी लैंड है जिसका 15% पार्ट टोटल एरिया, जो इंडिया का जो टोटल एरिया है उसके अंदर खाली 15% पार्ट है। तो आपको वो टाइम पे याद होना चाहिए कि कौन सा है 15%, तो कि यस ब्लैक सॉइल। हाँ, ये घुमा फिरा के पूछते हैं और बच्चे लोग क्या होते हैं कि एसएस में कंफ्यूज हो जा रहे हैं, एसएस का पेपर बराबर नहीं गया, एसएस आया नहीं, क्या मालूम क्या क्वेश्चन था, कुछ समझ भी नहीं आया। अरे भाई कहाँ से समझ में आएगा, ये चीज भी आपको याद रखनी है। आप खाली उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ ले तो उससे सेटिस्फाइड नहीं होता है, इससे इनफ नहीं है, आपको उसके घुमा फिरा के पूछते हैं। हाँ, घुमा फिरा के, क्योंकि आप अब 10th में हो, बोर्ड के एग्जाम देने वाले हो, तो ये चीज याद रखना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लावा रॉक्स एंड क्लाइमेट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सच सॉइल। ये सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे बनती है, तो लावा रॉक्स एंड क्लाइमेट प्ले, वहां पे जो लावा रॉक्स और उसका जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से ये जो सॉइल होती है वो बनती है। देयर इज मोर प्रोपोर्शन ऑफ आयरन, लाइम
कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट इन दिस टाइप ऑफ सॉइल। अब ये सॉइल के अंदर क्या क्या होता है, मतलब किसके किसके प्रोपोर्शन होते हैं, तो आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, ये सारा मैग्नीशियम कार्बोनेट्स, ये सारे जो भी प्रोपोर्शंस है वो ये टाइप की सॉइल में होता है। इट इज कंसिडर्ड टू बी द क्वाइट फर्टाइल, और इसको ये जो है वो थोड़ी क्वाइट फर्टाइल होती है। दिस सॉइल ऑल्सो द कैपेसिटी ऑफ रिटेनिंग मोर मॉइस्चर। देखो ये जो सॉइल होती है उसकी मालूम कैपेसिटी ऑफ रिटेनिंग, मतलब उसकी जो कैपेसिटी है वो मोर मॉइस्चर होती है, मतलब इसके अंदर जो पानी होता है, जो बेज होता है वो अपने अंदर रखती है। मतलब ये अगर बारिश के अंदर भीनी हो जाती है तो उसके अंदर जो उसकी जो भीनाश होती है, उसके अंदर जो पानी होता है वो उसकी कैपेसिटी होती है कि उसको मेंटेन करती हो, उसके ऊपर जल्दी सूखता नहीं है। Whenever the moisture dries up, they develop fissures. जब ये मॉइस्चर जब सूख जाता है तो दे डेवलप फिशर्स। फिशर्स मतलब ये ना, देखो खड्डे हो जाते हैं, ये देखो आप देख सकते हो कि ये कैसे टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। जैसे हम लोग घर में बनाते हैं ना, सुखड़ी बोलते हैं ना, खाते हैं ना हम लोग, तो सुखड़ी जैसा हो जाता है, इसके लिए इसको बोलते हैं फिशर्स। फिशर्स मतलब पूरे चौरस हो जाते हैं, चौकड़े हो जाते हैं, मतलब उसके पूरे पार्ट बन जाते हैं। तो ये टाइप की जो लैंड होती है अगर सूख जाती है तो ये टाइप की बन जाती है। आई थिंक आप कोई फार्म में देखने गए होंगे या कोई खेतर में गया होगा तो ये टाइप का उसने देखा होगा फार्म के अंदर कि कभी पानी सूख जाता है तो कैसा हो जाता है। ओके, गांव वाले जो गांव एरिया में रहते हैं और ये मेरा वीडियो देखते हैं उसको बोलने की जरूरत नहीं है कि सॉइल कैसी है, उसको मालूम पड़ जाता है। आगे अब उसके अंदर कौन से टाइप के क्रॉप्स होते हैं, तो क्रॉप्स लाइक कॉटन, लाइनसीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, टोबैको एंड उड़द आर ग्रोन इन दिस सॉइल। देखो ये सॉइल में कौन से टाइप के क्रॉप होते हैं, कॉटन, लाइनसीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, टोबैको एंड उड़द। ये जो होता है वो ये सॉइल के अंदर आप कल्टीवेशन मतलब क्रॉप बना सकते हो। एज इट इज मोर सुटेबल टू कॉटन, द सॉइल इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। देखो ये जो है एज इट इज मोर सुटेबल टू कॉटन, कॉटन के लिए मतलब कॉटन का अगर क्रॉप्स बनाना है तो ये बहुत ही सुटेबल लैंड है, और इसके लिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। ये उसका तीसरा नाम हुआ, एक ब्लैक सॉइल, रेगुलर सॉइल, एक दूसरा बोला ब्लैक कॉटन सॉइल। उसको ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों बोलते हैं कि ज्यादातर ये जो लैंड है वो कॉटन के लिए बहुत ही एडवाइजेबल है। अब फोर्थ लैंड के बारे में आपको बताता हूं, लेटेराइट सॉइल। अब लेटेराइट सॉइल किसको बोलते हैं? द नेम लेटेराइट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स अ ब्रिक। देखो ये जो लेटेराइट वर्ड्स है वो लैटिन वर्ड्स लेटर के ऊपर से आया है और उसका जो मीनिंग होता है ब्रिक्स। ब्रिक्स मतलब सबको मालूम पड़ेगा ईंट। इट्स रेड कलर इज ड्यू टू द आयरन ऑक्साइड। अब ये भी कलर में रेड होती है और इसके लिए बोलते हैं कि ये जो रेड कलर होती है उसका क्या रीजन है, तो उसके अंदर आयरन ऑक्साइड होता है। व्हेन दिस सॉइल बिकम वेट, जब ये सॉइल जो होती है वो वेट हो जाती है मतलब भीनी हो जाती है, इट बिकम स्मूथ लाइक अ बटर एंड व्हेन इट इज ड्राई इट्स बिकम वेरी हार्ड। जब ये थोड़ी भीनी हो जाती है तो कितनी स्मूथ हो जाती है, बटर के जैसी। जैसे हम लोग बटर खाते हैं ना, मस्का, तो बटर के जैसी ये हो जाती है। एंड जब ड्राई होती है तो ये बहुत ही हार्ड बन जाती है। मतलब ये इसकी खासियत है ये लैंड कि जब भीनी हो जाती है तो एकदम मस्के जैसी हो जाती है और सूख जाती है तो पूरी हार्ड हो जाती है। It is formed due to the change of dry and moist climate and due to the prevention of silica based material। देखो it is formed due to the change of dry and moist climate। ये फॉर्म उसका कब चेंज हो जाता है, अगर ड्राई हो जाती है या मॉइस्ट क्लाइमेट जो है वो मॉइस्ट हो जाता है ड्यू टू द प्रिवेंशन ऑफ सिलिका बेस्ड मटेरियल। और ये जो होता है वो प्रिवेंशन
प्रिवेंशन मतलब उसको प्रोटेक्शन करता है, किसका? सिलिका बेस्ड मटेरियल का। दिस सॉइल हैज डेवलप्ड इन द हायर एरिया ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। देखो ये सॉइल कहाँ पे देखने को मिलती है, तो इंडिया के अंदर पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया जो एरिया है वहां पे ये सॉइल आपको मिलती है। द सॉइल कंटेन्स मोर ऑफ आयरन, पोटास एंड एल्यूमिनियम। ये सॉइल के अंदर ज्यादातर क्या होता है? आयरन होता है, पोटास होता है और एल्यूमिनियम होता है। दिस सॉइल इज लेस फर्टाइल बट कॉटन, पैडी, रागी, सुगर केन, टी, कॉफी, कैशियो एक्सेट्रा कैन बी ग्रोन आफ्टर यूजिंग फर्टिलाइजर्स। एक्चुअली ये दिस सॉइल इज लेस फर्टाइल, ये ज्यादा फर्टाइल नहीं होती है, मतलब उसके अंदर ज्यादा फर्टिलिटी नहीं होती है। लेकिन अगर आप फर्टिलाइजर अगर यूज करते हो तो फर्टिलाइजर यूज करने के बाद उसके अंदर कॉटन, पैडी, रागी, सुगर केन, टी और कॉफी आप उसके अंदर उगा सकते हो। मतलब ये अगर आप फर्टिलाइजर यूज करते हो तो ये टाइप के क्रॉप ये लैंड के अंदर लेटराइट सॉइल के अंदर हो सकता है। तो ये मैंने आपको 4 टाइप की लैंड आपको समझाई, और बाकी के जो 4 टाइप है 5, 6, 7, 8 ये चारों जो लैंड है मैं वो अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो आप मेरे साथ ये वीडियो में बने रहिए, और ये वीडियो हर थर्सडे 4:45 PM को आपको देखने को मिलेगा। आपको इसका प्रीमियर होगा, और आप ये जरूर से मेरा वीडियो ऑन थर्सडे 4:45 PM को देखना। हाँ, दूसरी एक आपको खास अनाउंसमेंट है मेरी चैनल के लिए कि मेरी चैनल के अंदर GSEB गुजरात बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के 9th और 10th और प्राइमरी सेक्शन के हर वीडियो आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो आप मेरी चैनल पे हर हमेशा 9th और 10th का जो भी अपडेशन आता है गुजरात गवर्नमेंट का वो भी आपको देखने को मिलेगा, और हर एक सब्जेक्ट के वीडियो भी आपको स्लोली बट स्टेडीली, वी आर गोइंग स्लोली बट स्टेडीली आपके लिए हर हमेशा वीडियो लाते रहेंगे। इसके लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, तो आपको मेरे वीडियो हर हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।